ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में एक और जंग छिड़ गई है। एक दूसरे के पुराने दुश्मन आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर मरने मारने पर उतर आए हैं। दोनों तरफ से सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। दोनों की पिछली लड़ाई खत्म हुए 2 साल भी नहीं हुए कि वो फिर भिड़ गए हैं। 2020 में ही आर्मेनिया और अजरबैजान 6 हफ्ते तक एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे थे। उस जंग में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर रूस ने दोनों के बीच शांति समझौता कराकर युद्ध खत्म करा दिया था, लेकिन वो सीज फायर 2 साल भी नहीं टिका। यानी एक तरफ पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन और ताइवान पर अटकी है, दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। फसाद की जड़ वही पुरानी है, नागोर्नो कराबाख, यानी वो इलाका जिसकी 1 इंच जमीन का सौदा दोनों देशों को बर्दाश्त नहीं है और दोनों उस पर हक जताते हैं। उसी इलाके में अजरबैजान ने हमले शुरू कर दिए और उसके रक्षा मंत्रालय ने ताल ठोककर बाकायदा उन हमलों के वीडियो भी जारी किए। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से जमे आर्मेनिया के हथियारबंद गुट को निशाना बनाया। तस्वीरों में इलाके में सेना की गाड़ियों का लंबा चौड़ा हुजूम भी नहीं नजर आया। उन पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखे। एक तस्वीर में तो रास्ते से कुछ लोग गुजरते हुए भी दिखे। तभी पास में खड़ी एक गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक बंकर सामने नजर आया। एक आदमी उसके अंदर घुसता दिखा और उसके अंदर दाखिल होते ही बाहर बम फट पड़ा। मगर नागोर्नो कराबाख में इस ताजा विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो उस पर दोनों देश एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। न तो अजरबैजान और न ही आर्मेनिया, दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और दोनों एक दूसरे को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अजरबैजान ने तो आर्मेनिया पर आतंकी हमले का आरोप तक लगा दिया। उसने दावा किया कि पहले नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से मौजूद आर्मेनिया के हथियारबंद गुट ने अजरबैजान की सेना पर हमला किया, जिसमें उसका एक सैनिक मारा गया। अजरबैजान ने कहा कि अपने सैनिक की शहादत का बदला लेने के लिए उसने ऑपरेशन चलाया और आर्मेनिया के हथियारबंद लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। और तो और अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में कुछ अहम पहाड़ियों को भी अपने कब्जे में लेने का दावा किया। यानी अजरबैजान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया उसके तेवरों से डरी हुई है। उसके अगले कदम पर सबकी नजर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार अजरबैजान नागोर्नो कराबाख में आर या पार करने के मूड में, जो कि 2 साल पहले नहीं हो पाया था। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो कराबाख में जंग छिड़ी थी। खूब बम गिरे, गोलियां चली, काफी तबाही मची, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल पा रहा था। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए 6 हफ्ते बाद रूस ने दोनों देशों को किसी तरह मनाकर 10 नवंबर 2020 को उनके बीच शांति समझौता करवाया और जंग खत्म करवा दी। लेकिन वो समझौता सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रहा। जमीन पर शांति कभी आई ही नहीं। उस समझौते को अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि उस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास का बड़ा हिस्सा अजरबैजान के हिस्से में चला गया। इसमें वो इलाके भी थे जिन पर आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का कब्जा था। इसलिए आर्मेनिया में तभी से ही उस शांति समझौते के खिलाफ हंगामा हो रहा है। 2020 की वो जंग दुनिया के दिमाग में इतनी ताजा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नई लड़ाई ने हर जगह हड़कंप मचा दिया है और बड़े बड़े देश टेंशन में हैं। वो लड़ाई रोकने की अपील कर रहे हैं। जो रूस खुद यूक्रेन से लड़ रहा है, वो तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम चाह रहा है। पिछली बार तो पुतिन ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा दिया था, लेकिन इस बार पुतिन यूक्रेन में उलझे हैं। वो नई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते। वहीं यूरोप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। यूक्रेन के युद्ध ने उसकी हालत इतनी खराब कर रखी है कि उसमें एक और लड़ाई देखने की ताकत नहीं है। इसलिए यूरोपियन यूनियन भी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से शांति की अपील कर रहा है। लेकिन नागोर्नो कराबाख का मसला सुलझना इतना आसान नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये ऐसा जख्म है जो 30 साल से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। नागोर्नो कराबाख जमीन का वो टुकड़ा है जो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इस हिसाब से उस पर अजरबैजान का ही हक होना चाहिए। लेकिन पेच ये है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। उन लोगों के सिर पर आर्मेनिया की सरकार का हाथ है। फिर बात धर्म की भी है। आर्मेनिया में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अजरबैजान में मुस्लिम। आर्मेनिया से अपनी समानताओं के कारण नागोर्नो कराबाख के लोग आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे, मगर इस बात पर 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई। फिर सीज फायर हुआ और नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के ही पास बना रहा, लेकिन इस पर कंट्रोल आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का रहा। 2 साल पहले नागोर्नो कराबाख में फिर जंग छिड़ी और उन अलगाववादियों के कब्जे का बड़ा हिस्सा अजरबैजान को मिल गया।